हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी टॉपिक है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ होता क्या है? एंटीबॉडीज़ शब्द किसने दिया? एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम आईजी के नाम से भी जानते हैं। ये मेरुदंडीय प्राणियों के ब्लड या फिर उनके अन्य शारीरिक तरल पदार्थों में पाए जाते हैं तथा इनका प्रयोग प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बैक्टीरिया तथा वायरस जैसे बाह्य पदार्थों को पहचानने तथा उन्हें बेअसर करने में किया जाता है और ये आमतौर पर 5 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बने हैं, जिनमें से प्रत्येक की 2 बड़ी व भारी श्रृंखलाएं तथा 2 छोटी व हल्की श्रृंखलाएं होती हैं। अब यहाँ पर एंटीबॉडीज जो शब्द है वो कहाँ से आया? एंटीबॉडीज शब्द हमारा एंटीकॉर्पर एंटीबॉडीज के लिए जर्मन शब्द यूज किया गया और यह अक्टूबर 1891 में प्रकाशित उनके लेख एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑन इम्यूनिटी में किया गया था। पाउल अर्लिच एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंटीकॉर्पर नाम दिया था एंटीबॉडीज के लिए। सबसे पहले एंटीबॉडीज हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा उत्पन्न होता है। एंटीबॉडीज को जानने से पहले आपको एंटीजन जानना होगा। एंटीजन हमारे बाहरी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग को उत्पन्न करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, पैरासाइट्स हो गए एक्सेट्रा। ये सभी क्या होते हैं? ये बाहरी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में इंटर करते हैं और जैसे ही शरीर में इंटर करते हैं तो हमारे शरीर में ये डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारा शरीर इम्यून सिस्टम द्वारा एंटीबॉडीज को उत्पन्न करता है। ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं? जैसे ही हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं ये WBC सेल्स के द्वारा, ये एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ जाकर फाइट करते हैं और एंटीजन को किल कर देते हैं, जिससे आपके अंदर रोग होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। क्योंकि जब एंटीबॉडीज एंटीजन को किल कर देगा तो आपके अंदर रोग होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ही कमज़ोर है तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ कम बनेंगे और जब आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ कम बनेंगे तो वो एंटीजन को किल करने के योग्य नहीं होंगे और वो एंटीजन को किल नहीं कर पाएंगे। एंटीबॉडीज़ हमारे वाई शेप की संरचना वाले होते हैं। एंटीबॉडीज़ के पास 2 चेन होती हैं, एक हैवी चेन और एक लाइट चेन होती है और इसके ऊपर आपको 2 रिसेप्टर्स मिलते होंगे जिस पर एंटीजन आकर बाइंड करता है एंटीबॉडीज से। तो ये हमारे एंटीबॉडीज WBC सेल्स के द्वारा उत्पन्न होते हैं या निर्मित होते हैं, जिन्हें हम प्लाज्मा सेल्स भी कहते हैं। एंटीबॉडीज कई प्रकार के होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे एंटीबॉडीज 5 प्रकार के होते हैं। पहला IgG, IgE, IgD और IgM, IgA। तो यहाँ पर जो हमारे एंटीबॉडीज होते हैं वो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जो कि WBC के द्वारा हमारे निर्मित होते हैं और ये एंटीबॉडीज एंटीजन के अगेंस्ट लड़ते हैं और हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। तो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में डिफेंस की तरह काम करता है, जो कि फॉरेन पार्टिकल से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है।